नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे सूरदास पाठ के प्रश्नोत्तर। तो आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, जिसमें से हमें 4 में से एक उत्तर चुनना होता है। सूरदास की भक्ति मानी जाती है सखा भाव की, दास्य भाव की, माधुर्य भाव की या कांता भाव की। तो ये चारों भक्ति के प्रकार हैं। तो हमें सूरदास की भक्ति का बताना है। तो उनकी जो भक्ति है वो सखा भाव की है। सूरदास जी जब बल्लवाचार्य से मिले थे तो उनसे मिलने से पहले उनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। वे विनय की पदों की रचना करते थे, लेकिन जैसे ही बल्लवाचार्य ने उनसे कहा कि सूर होके क्यों घिघियाते हो, कुछ प्रभु भक्ति का वर्णन करो, तो उन्होंने फिर सखा भाव के पदों की रचना की। उन्होंने कृष्ण को अपना मित्र माना है। सूरदास के अखियों को भूखी बताया है, किसकी? हरि दर्शन की। तो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य की भूखी नहीं है, गोपियों की आंखें सुरमा लगाने की भूखी नहीं है, नींद लेने की नहीं है। किसकी आशा है? उनकी आंखों को हरि दर्शन करने की आशा है। अब हम देखते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगासा रह गया? जब उन्होंने निर्गुण और ज्ञान का संदेश दिया था ना, हमने अभी पदों में पढ़ा है, तो उनको बहुत सारे प्रश्न गोपियों ने कर दिए कि निर्गुण कौन से देश का वासी है। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। गोपियों ने पूछा कि वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? निर्गुण कौन देश को वासी? उसके माता पिता का नाम क्या है? को है जनक, कौन है जननी? पत्नी कौन है? दासी कौन है? कैसा रंग रूप है? किसकी इच्छा करता है? इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी ठगे से रह गए। वे उनके प्रश्नों से परास्त हो गए। हारिल पक्षी की क्या विशेषता है बताइए? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इस पद में गोपियों ने क्या बताया है? श्री कृष्ण को बताया है हारिल की लकड़ी के समान। तो हारिल एक पक्षी है जो हरे रंग का होता है और तोते जैसा दिखता है, और वह पेड़ की हरी टहनी को ही पकड़ता है और उसे उससे कभी भी नहीं छोड़ता है, पंजों में पकड़े हुए रहता है। तो यहाँ पर हम विशेषता कैसे लिखेंगे? हारिल पक्षी अपने पंजों में एक हरी लकड़ी को दबाए रखता है, उसे छोड़ता नहीं है, वह हमेशा हरी लकड़ी पर ही बैठता है। तो ये तो हो गई हारिल पक्षी की विशेषताएं। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न है, गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसके समान लग रहा है? जब उद्धव जी ने गोपियों को योग का संदेश सुनाया, कृष्ण ने उन्हें भेजा था ना कि वह कृष्ण के प्रेम को भूल जाएं और योग साधना में लीन हो जाएं, तो उद्धव जी ने उनको योग के संदेश सुनाए। तो गोपियों को उनके योग के संदेश बिल्कुल नहीं भाए। वो किसके समान लगे? उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगे। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। गोपियों को उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। गोपियां तो श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप से प्रेम करती हैं। उद्धव उनकी भावनाओं को न समझकर उन्हें योग साधना हेतु प्रेरित कर रहे हैं। उन्हें यह योग संदेश अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको सुनकर उनके हृदय में कड़वाहट भर गई। ठीक उसी प्रकार जैसे ककड़ी को खाकर हमारा मुंह कड़वा हो जाता है, जिसको सुनकर उनके मन में कड़वाहट भर गई है। तो उनको योग का संदेश किसके समान लगा? जो होई करुई ककरी। तो ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इसको हम बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते। मानहु नील माटते काढ़े ले जमुना जाए पखारे। पत्ती में कौन सा अलंकार है? मैंने आपको जब अलंकारों का अध्ययन कराया था तो बोला था ना कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मानहु शब्द आता है, जनु, जानो, जैसे। तो ये जो आता है तो हम इसको देखते ही वैसे तो समझ जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर भी हम देखते हैं इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की जाती है। कविता में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये जो लाइन है ना, मानो नील माटते काटते, इस पंक्ति में यमुना के शाम होने में मथुरा वासियों के नील के माट से निकाल कर यमुना में धोने की संभावना व्यक्त की है कि मथुरावासी काले क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको नीले रंग के मटके से निकालकर यमुना जी में धो दिया है, इसीलिए यमुना जी काली हो गई हैं। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा
अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया है। सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। तो सूरदास के पदों में जो ये भ्रमर गीत से लिए हुए पद हैं, तो किससे संबंधित है? ये उद्धव और गोपियों के संवाद से संबंधित है। तब जब उद्धव जी ने योग साधना निर्गुण का संदेश दिया है, तो गोपियों ने भी अपने प्रेम को व्यक्त किया है, अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। तो इस पाठ में कवि सूरदास रचित भ्रमर गीत सार से कुछ पद संकलित हैं। इन पदों में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से दुखी गोपियों की भावनाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। यह प्रसंग उनकी प्रेम और भक्ति भावना से ओतप्रोत है। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं। कृष्ण ने विरही गोपियों के लिए कौन सा संदेश भेजा था? योग साधना का संदेश भिजवाया है, ताकि वह कृष्ण के प्रेम को भूलकर योग साधना में लीन हो जाए। गोपियों को लगा कि कृष्ण खुद आएंगे, लेकिन जब कृष्ण को नहीं देखा तो वो निराश हो गई। तो उन्होंने क्या किया? उद्धव जी से सोचा कि हम कृष्ण के बारे में उनसे जानेंगे, लेकिन उन्होंने कृष्ण के बारे में तो कुछ नहीं बताया। उनको योग की बातें करने लगे, जो गोपियों को बहुत बुरी लगी। जब उन्होंने कृष्ण को भुलाकर योग और ज्ञान के उपदेश सुने, तो उनके हृदय को बड़ा आघात लगा। यहाँ उन्होंने उद्धव को अपने मन की भावनाएं व वेदना समझाने का प्रयत्न किया है। वे कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, उनके मन से ही श्री कृष्ण का ध्यान एक पल को भी नहीं हटता है। गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग्य करती हैं कि उनका उपहास उड़ाती हैं, क्योंकि वह उनकी प्रेम परक भक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। मुक्ति कौन की दासी, हरिया अखियाँ हर दर्शन की भूखी, बिन गोपाल बैरिन हुई पुण्य। तो इन पंक्तियों से हमें लगता है कि उनकी भक्ति भावना और उनका प्रेम कृष्ण के प्रति निश्चल है। आदि उक्तियों से गोपियों की प्रेम भई भावना का प्रकाशन हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि भ्रमर गीत में कविवर सूर की भक्ति भावना के भी दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर सप्रसंग व्याख्याओं वाले प्रश्न भी हैं, तो मैंने आपको पदों की सप्रसंग व्याख्या वैसे भी करवा दी है, तो आप उन्हें याद कीजिए। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो होगा पार्ट 4 रहीम के पद। तब तक के लिए धन्यवाद।